इमेजिन करें रात के 8 बजे है, एक हाई स्टेक्स पार्टी चल रही है, म्यूजिक लाउड है, ग्लासेस टकरा रहे हैं। कोने में एक लड़का खड़ा है, नाम है उसका रोहन। रोहन ने सबसे महंगा सूट पहना है, उसने सबसे एक्सपेंसिव परफ्यूम लगाया है। वो दोस्तों के ग्रुप में घुसने की कोशिश करता है, एक जोक मारता है पर कोई हंसता नहीं। लोग उसके आर पार देख रहे हैं जैसे वो वहां है ही नहीं, वो इनविजिबल है। उसके पास डिग्री है, पैसा है, पर प्रेजेंस बिल्कुल भी नहीं। अभी इसी को रिवर्स करते हैं। तभी दरवाजा खुलता है, कबीर एंटर करता है। कबीर ना सिर्फ एक प्लेन ब्लैक शर्ट पहनी है, लेकिन ऐसे ही वो रूम में पहला कदम रखता है। शिफ्ट, हवा बदल जाती है। जो लोग रोहन को इग्नोर कर रहे थे, वो चुपचाप मुड़कर कबीर को देखने लगता है। कबीर ने अभी तक हेलो भी नहीं बोला है, उसने अभी तक अपनी जेब से हाथ भी नहीं निकाला, लेकिन पूरे रूम को पता है द अल्फा हैज अराइव्ड। द रियलिटी चेक, दोस्तों ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये आपकी रोज की जिंदगी है। हम में से ज्यादातर लोग रोहन हैं जो सोचते हैं कि अगर हम अच्छी बातें बोलेंगे तो लोग हमें रिस्पेक्ट देंगे। रॉन्ग। हिस्ट्री उठाकर देख लीजिए, जेंगिस खान से लेकर व्लादिमीर पुतिन तक या थॉमस शेल्बी से लेकर विराट कोहली तक, इन लोगों की पावर इनके शब्दों में नहीं, इनके साइलेंस में होती है। आज हम उस साइलेंस को डिकोड करेंगे। आज हम बात करेंगे उस 55% कम्युनिकेशन की जिसे आप इग्नोर कर रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज। चलिए आपको इनविजिबल से इनविंसिबल बनाते हैं। तो सबसे पहला फेज है द प्रेडेटर वॉक, यानी कि शिकारी की चाल। अ लायन नेवर रन्स अनलेस ही इज हंटिंग। सबसे पहला टेस्ट, जब आप रूम में एंटर करते हो तो आप दुनिया को क्या सिग्नल भेज रहे हैं? एक हिरन हमेशा डर कर चलता है, उसकी आंखें नीचे होती है, कदम जल्दी जल्दी पड़ते हैं। लेकिन जंगल का राजा शेर कैसे चलता है? वो स्लो चलता है, उसकी चाल में एक ठहराव यानी कि स्टेबिलिटी होती है। उसे किसी बात की जल्दी नहीं है, क्योंकि उसे पता है ही इज द किंग ऑफ द जंगल। अभी यहाँ पर साइंस है, द साइंस ऑफ पावर वॉक। एफबीआई के एक्स एजेंट जोई नवारो ने क्रिमिनल्स पर एक स्टडी की थी। उन्होंने क्रिमिनल से पूछा, तुम्हें इस विक्टिम को ही क्यों चुना लूटने के लिए? क्रिमिनल्स का जवाब शॉकिंग था, हमने उसका चेहरा नहीं देखा, हमने उसकी चाल देखी। जो लोग झुककर, नीचे देखकर और तेज कदमों से चल रहे थे, वो इजी टारगेट थे। जो लोग सीना चौड़ा करके, सामने देखकर और आराम से चल रहे थे, क्रिमिनल्स ने उन्हें टच भी नहीं किया। तो अभी सवाल ये आता है कि हाउ टू फिक्स योर वॉक राइट नाउ। सबसे पहला है द स्ट्रिंग थ्योरी। इमेजिन करें कि आप एक इनविजिबल रस्सी आपके सीने से जुड़ी है और वो आपको आगे खींच रही है। आपका सर नहीं, आपका चेस्ट पहले रूम में एंटर होना चाहिए। ये करेज का साइन है। सेकंड, द 2 सेकंड आई कांटेक्ट रूल। चलते वक्त जमीन पर मत देखो, वहां कोई खजाना नहीं गड़ा है। अपनी चिन ऊपर रखो, जो भी सामने आए उसकी आंखों में 2 सेकंड के लिए देखो, हल्का सा नॉड करो और आगे बढ़ जाओ। ये बताता है मैं तुम्हें देख रहा हूँ और मैं तुमसे डरता नहीं हूँ। थर्ड है स्लो डाउन बाय 20%। आज से अपनी चलने की स्पीड जानबूझकर 20% धीरे कर दो। जल्दी में सिर्फ नौकर्स होते हैं, मालिक कभी जल्दी में नहीं होता। चलिए मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूँ। कभी संजय दत्त को आपने चलते हुए देखा है? वास्तव मूवी में। ये पीकी ब्लिंडर्स में थॉमस शेल्बी को, वो स्लो चलते हैं, हैंड्स फ्री होते हैं, पॉकेट में नहीं, और वो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। लोग रास्ता नहीं देते उन्हें, वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। उसके बाद आता है फेज नंबर 2, द कमांडर स्टैंड्स। खड़े होने का रुतबा। स्टैंड लाइक यू ओन द ग्राउंड बीनेथ योर फीट। एक बार स्टीव जॉब्स स्टेज पर खड़े थे आईफोन लॉन्च करने के लिए। नोट करना, वो कभी भी पोडियम के पीछे नहीं छुपते थे, वो स्टेज के बिल्कुल बीच में खड़े होते थे, पैर फैले हुए, हाथ खुले। अगर आप अपने हाथ बंद करके या जेब में हाथ डालकर खड़े होते हैं तो आप सबकॉन्शियसली माइंड को बता रहे हैं कि मैं नर्वस हूँ, मुझे प्रोटेक्ट करो। उसके बाद द नेक्स्ट है द टेस्टोस्टेरोन हैक। हार्वर्ड स्टडी। ये पॉइंट ध्यान से सुनना, ये फैक्ट्स है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स एमी कडी ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों को 2 मिनट के लिए सुपरमैन पोज में खड़ा किया, हाथ कमर पर, पैर फैले हुए और चेस्ट अप। रिजल्ट, सिर्फ 2 मिनट्स में उनका टेस्टोस्टेरोन यानी कि कॉन्फिडेंस हार्मोन 20% बढ़ गया और कॉर्टिसोल यानी कि स्ट्रेस हार्मोन 25% गिर गया। आपका दिमाग आपके बॉडी को फॉलो करता है। नेक्स्ट है द आयरन मैन स्टैंस टेक्निक। फर्स्ट,
क्लेम योर टेरिटरी। अपने पैरों को मिलाकर कभी मस्त खड़े रहो, ये सबमिसिव पोजीशन है। जैसे स्कूल में पनिशमेंट मिली हो, अपने पैरों के बीच कम से कम 1 से 1.5 फीट का गैप रखो, धरती पर ज्यादा जगह रखो। सेकंड, एक्सपोज द वाइटल ऑर्गन्स। हमारे एंसेस्टर तभी अपना सीना और पेट खुला रखते थे जब उन्हें डर नहीं होता था। अपने हाथ क्रॉस मत रखो, जैकेट के बटन खुले रखो, ये सामने वाले को सिग्नल देता है मैं कंफर्टेबल हूँ तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। थर्ड, नो फिडजेटिंग, एनर्जी लीकेज। बार बार अपना फोन चेक करना, घड़ी घुमाना या बालों में हाथ फेरना बंद करो, इसे लो वैल्यू मूवमेंट्स कहते हैं। एक स्टैचू की तरह रहना सीखो, स्टिलनेस में बहुत ज्यादा पावर है। चलिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल टास्क देता हूँ। अगली बार जब लिफ्ट में जाओ या मेट्रो में खड़े हो, अपने पैर थोड़े फैला दो, फोन पॉकेट में रखो और सीधा सामने देखो। नोटिस करना लोग ऑटोमेटिकली आपसे थोड़ा दूर हट जाएंगे, यह आपका ऑरा है जो उन्हें पुश कर रहा है। फेज नंबर 3, द गॉडफादर सिटिंग स्टाइल, यानी कि बैठने का राज। डोंट सिट टू रेस्ट, सीट टू रूल। सीन याद करो मूवी द गॉडफादर का। डॉन कॉर्लियोने ने अपनी चेयर पर कैसे बैठे थे? क्या वो किनारे पर दुबक कर बैठे थे? वो पीछे लीन बैक होकर पूरी चेयर को कवर करके बैठे थे। एक एम्प्लॉय हमेशा चेयर के एज पर बैठा है, यानी कि रेडी टू सर्व। एक बॉस हमेशा पीछे रिलैक्स होकर बैठा है, यानी कि वो रेडी टू कमांड है। उसके बाद नेक्स्ट है द फोन हंच एपिडेमिक। आजकल 99% लड़के कैसे बैठते हैं? गर्दन पीछे, पीठ झुकी, हाथ में फोन। इसे बेटा पोस्चर कहते हैं। जब आप झुककर बैठते हैं, आप अपने लंग्स को दबा रहे हैं, ऑक्सीजन ब्रेन तक कम पहुंचती है और आप ऑटोमेटिकली लो एनर्जी फील करते हैं। अभी बात करते हैं कि हाउ यू कैन सिट लाइक अ किंग। सबसे पहला है द मैन स्प्रेड। मैं ये नहीं कह रहा कि पब्लिक बस में टांगे फैलाकर बैठ जाओ, लेकिन मीटिंग या डेट पर अपने घुटनों को चिपका कर मत बैठो। शोल्डर विड्थ में गैप रखो, ये दिखाता है कि आप अपने मस्कुलिनिटी में कंफर्टेबल हो। सेकंड है द आर्म रेस्ट मूव। अगर चेयर के पास हैंडल्स है तो अपने दोनों हाथ उस हैंडल पर रखो। अगर सोफा पर हो तो एक हाथ पीछे स्प्रेड कर दो। जैसे ही आप अपने हाथ फैलाते हो, आप रूम में बड़े दिखते हो। थर्ड है द लीन इन, सीक्रेट वेपन। जब आप बात सुनते हो तो पीछे रिलैक्स करो, लेकिन जब आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बताना हो तो हल्का सा आगे झुको। ये मूवमेंट लोगों का ध्यान खींच लेती है कि ओ अब ये कुछ जरूरी बोलने वाला है। फेज 4, कंडक्टिंग द ऑर्केस्ट्रा, यानी कि हाथों का जादू। कीप योर हैंड्स विजिबल एंड यू कीप द ट्रस्ट। दुनिया के सबसे बड़े झूठे पकड़े जाते हैं उनके शब्दों से नहीं, उनके हाथों से। जब इंसान झूठ बोलता है वो अपने हाथ छुपाता है जेब में, टेबल के नीचे या पीठ के पीछे। लेकिन इलॉन मस्क, डोनाल्ड ट्रंप या एंड्रयू टेट को देखो, बात करते वक्त उनके हाथ हमेशा मूव करते हैं। द 3 जेस्चर्स दैट स्क्रीम पावर। सबसे पहला है द स्टिपल, द इल्यूमिनाटी साइन। अपने दोनों हाथों की उंगलियां को जोड़ो जैसे नमस्ते कर रहे हो, लेकिन हथेलियां दूर रखो, यानी कि ट्रायंगल शेप में। इसे स्टेपली कहते हैं। ये इंटेलेक्चुअल कॉन्फिडेंस का साइन है। जब आप सुन रहे हो ये जेस्चर्स बनाओ, लोग समझेंगे आप उन्हें एनालाइज कर रहे हो। सेकंड है द चॉप, यानी कि द कराटे हैंड। जब आपको कोई बात खत्म करनी हो या डिसीजन सुनाना हो, अपने हाथ को एक कराटे चॉप की तरह हवा में नीचे मारो। एग्जाम्पल, ये डील यही खत्म। ये दिखाता है कि आप अपने डिसीजन पर फर्म हो। थर्ड, द ओपन पाम्स, यानी कि द ऑनेस्ट लीडर। जब आप चाहते हो लोग आप पर ट्रस्ट करें, अपनी हथेलियां दिखाओ। मैं सच बोल रहा हूँ गाइस, ये प्रिमिटिव ब्रेन को सिग्नल दिखाता है इसके हाथ में कोई पत्थर या चाकू नहीं है, इस पर भरोसा करो। व्हाट टू अवॉइड एट ऑल कॉस्ट, द फिग लीफ। अपने हाथों को अपने ग्रोइन एरिया पर रखकर खड़े होना, ये दिखाता है आप वल्नरेबल फील कर रहे हो। सेकंड, फेस टचिंग। बात करते हुए नाक या मुंह को छूना, ये झूठ बोलने की सबसे बड़ी निशानी। अभी मैं आपको एक 7 डे अल्फा चैलेंज देने वाला हूँ। नॉलेज कूड़ा है अगर आप उसे अप्लाई ना करो तो। मुझे पता है आप ये पढ़कर मोटिवेट हो गए हो, लेकिन कल सुबह तक सब भूल जाओगे। इसलिए यहाँ आपका मिशन है, अगले 7 दिन तक आपको ये करना है। डे 1, द डोरवे ड्रिल। जब भी किसी दरवाजे से निकलो, खुद को चेक करो, क्या मेरी गर्दन सीधी है, क्या मेरा सीना बाहर है। हर दरवाजा आपका चेक पॉइंट है। डे नंबर 2, द ग्रोसरी स्टोर रन। दुकान पर जाओ, कैशियर से बात करते वक्त, पैसे देते वक्त उसकी आंखों में देखो और स्माइल करो। नजर मत चुराओ, वेट करो कि वो पहले नजर हटाए। डे 3, द स्पेस क्लेमर। मेट्रो, बस या ऑफिस में सिमट कर मत बैठो, अपनी जगह घेरो, कंफर्टेबल हो जाओ, फील करो
कि ये चेयर तुम्हारे बाप की है। डे 4 द साइलेंट मूव। एक दिन के लिए कोशिश करो कि कम बोलो लेकिन हाथ ज्यादा यूज करो। अपने जेस्चर्स से बात समझने की कोशिश करो, देखो लोग कैसे रिएक्ट करते हैं। और डे 5 डे 6 डे 7 को आपको ये सारी चीजें रिपीट करनी है। अगर मैं फाइनल वर्ड्स बोलूँ तो यू हैव टू फेक इट टिल यू बिकम इट। दोस्तों बॉडी लैंग्वेज का एक राज है, शुरू में ये फेक लगेगा, आपको लगेगा आप एक्टिंग कर रहे हो, लोग शायद सोचेंगे कि इसे अचानक क्या हो गया। होने दो, क्योंकि दिमाग बॉडी को फॉलो करता है। जब आप शेर की तरह चलने लगोगे, शेर की तरह बैठने लगोगे, तो एक दिन अचानक आप सुबह उठोगे और रियलाइज करोगे कि आप अभी एक्टिंग नहीं कर रहे हो, अभी आप शेर बन चुके हो। रोहन मत बनो, कबीर बनो, दुनिया आपकी है, जाओ और इसे जीत लो। लाइक और कमेंट करके बताओ आई एम अल्फा, ताकि मुझे पता चले कि कौन कौन एक्शन लेने वाला है। और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।